अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो गाइस आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर से। दोपहर हो चुकी है, नाश्ता वगैरह हो चुका है। नाश्ते के बर्तन इधर रखे हुए हैं और उधर बाउल में मैंने चावल भिगाया हुआ है क्योंकि मैं यखनी बिरयानी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्याज तलने के लिए रख दिया है। रिश्ता बना के इसको निकालूंगी। बिरयानी तो मैं कल बनाने वाली थी, गोश्त तो मैंने कल उबाला था। जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे फ्लोर पे न्यू बॉर्न बेबी आई है, बेबी गर्ल। तो उसका हकीकत था, तो फ्लोर से गोश्त आया था पड़ोसियों के यहाँ से। तो मैंने उसे कल यखनी बना लिया बिरयानी बनाने के लिए, लेकिन कि मैं शाम को बनाऊंगी। दोपहर में तो मैंने पाव भाजी बना ली थी। तो हम 3 ही लोग होते हैं दोपहर के खाने में, तो हमने वो खा लिया। रात में बिरयानी बनाने का प्रोग्राम था, तो इसलिए मैंने यखनी बना ली थी क्योंकि मुझे मार्केट भी जाना था। तो मैंने सोचा यखनी बनी हुई रहेगी तो फटाफट आके बिरयानी बघार लूँगी। तो फिर हुआ ऐसे कि जैसे ही हम खाना खा ही रहे थे तो फिर जिस बेबी के घर में हकीका था पड़ोसियों के यहाँ, फिर उनके यहाँ से बिरयानी भी आ गई। तो उसके बाद फिर मैंने बिरयानी बनाना कैंसिल कर दिया। जैसे कि हम बाहर गए तो हम तो वहीं से खा पी के थोड़ा बहुत आ गए, तो हमें भूख थी नहीं। और फिर हस्बैंड के लिए बिरयानी तो रखी हुई थी। मैंने कहा जिसको भूख लगी वो भी बिरयानी खा लेगा। तो खुल ही नहीं रहा है, इसको खोलना पड़ेगा। तो फिर मैंने कहा बिरयानी रखी हुई है तो फिर क्या ही मैं बिरयानी बनाऊँ, इसलिए मैंने बिरयानी बनाना कर दिया कैंसिल। तो फिर मैंने इसको उठा के अपनी को फ्रीज में रख दिया था, इसलिए जम गई है ऊपर। तो अब मैं जा रही हूँ उसी यखनी की बिरयानी बनाने के लिए। तो मसाले यहाँ पे जमा कर ले रही हूँ जब तक यहाँ पे प्याज ब्राउन हो रही है। तो किस किस को यखनी बिरयानी पसंद है और किस किस को मसाले वाली मटन की बिरयानी पसंद है। मेरे घर में मेरे हस्बैंड को, बेटे को तो मसाले वाली बिरयानी कम पसंद आती है, यखनी बिरयानी ज़्यादा पसंद आती है। जो हमारे यूपी में बनती है उस तरह से बनी हुई ज़्यादा पसंद आती है। ये महाराष्ट्र में जो मसाले वाली बनती है ये वाली कम पसंद आती है। तो सबकी अपनी चॉइस है। तो और मसाले कुछ ऊपर रखे हुए हैं जैसे कि काली मिर्च, जीरा वगैरह, तो वहाँ से निकाल लेती हूँ। इसमें से तो काम हो चुका है। अभी रिश्ता बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो बना लेते हैं, फिर आगे का प्रोसीजर आपको दिखाती हूँ। तो गाइस यहाँ पे जो है प्याज को मैंने आधे से ज़्यादा निकाल लिया है और जब इसको फैला देती हूँ तो ये अच्छी सी क्रिस्प हो जाएगी। और बाकी मैं डाल देती हूँ ये मसाले, साज जीरा, जीरा, काली मिर्च, बादियान फूल, जावित्री, दालचीनी और लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, हरी इलायची, मतलब सारे ही मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं। और अब मैं इसमें डाल दूँगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट। 2 चम्मच भर के मैंने डाला है। मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसे भून लेंगे 1 से 2 मिनट तक। इस डिब्बे को यहाँ से हटा देके इसकी जगह पे इसको रख देती हूँ। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ हरी मिर्च जो मैंने दरदरी पीस के रखी है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसमें दरदरी पिसी हुई हरी मिर्च भी डाल दी है और साइड में दही भी डाल दी है। अब इसमें डाल देती हूँ मैं मेरा घर का बनाया हुआ सौंफ का पाउडर। तो मैंने डाल दिया इसमें 2 चम्मच, छोटा स्पून है, टीस्पून है, टेबल स्पून नहीं है ये। मिक्स करेंगे, मिक्स करके इसे पकने देंगे। अभी थोड़ा सा मैंने स्लो आंच रखा है। अभी इसमें और कुछ 1-2 चीज़ें जाएंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ यहाँ पे धनिया पाउडर और ये मेरा खुशबू वाला मसाला जो मैं घर पे बनाती हूँ। तो मैं अपना नॉनवेज में यही डालती हूँ, बिरयानी हो या मटन हो, क्योंकि खुशबू मसाला ही है और बहुत ज़्यादा यमी से डाल के कोई भी चीज़ बनती है। तो मिक्स कर देते हैं। यहाँ पे जो मेरी यखनी मैंने फ्रीज़ में रख दी थी, इस वजह से थोड़ी ठंडी हो गई थी, तो मैंने उसे वापस से गर्म करने के लिए रख दिया था। तो वो भी अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है। तो अभी मसाले में को तो भूनने में टाइम है, तो इसे थोड़ा सा भून लेते हैं और फिर उसके बाद फिर इसमें मटन ऐड करेंगे और फिर चावल ऐड करेंगे। तो गाइस मसाला बहुत अच्छी तरह से भून चुका है। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ यखनी पानी और पीसेस के साथ में। वैसे आज मैं इस तरह से डाल रही हूँ, वरना पहले मैं पीसेस निकाल के थोड़ा सा उनको तल लेती हूँ
तलने के बाद में फिर ऐड करती हूँ बस ऐसे ही तेल में सिर्फ। और अभी मुझे पानी और लगेगा, चावल के हिसाब से जितना पानी मुझे लगेगा उतना पानी अभी मुझे इसमें ऐड करना है और फिर चावल डालना है। हाँ, अभी तक मैंने इसमें नमक नहीं ऐड किया था क्योंकि यखनी में नमक था, और चावल को ऐड करने के बाद में फिर मैं चावल के हिसाब से इसमें नमक ऐड करूँगी। तो गाइस चावलों को मैंने अच्छी तरह से पोंछ के पूरे डाल दिया जो धुले थे मैंने। अब मैंने इसमें पानी भी डाल दिया है, तो जितना यखनी का पानी था उतना ही काफ़ी था। मैंने बस 1 गिलास इतना पानी और डाला है, वो भी छोटा गिलास। तो ये देखिए, ये बन रही है मेरी यखनी बिरयानी। अभी इसमें और कुछ नहीं जाएगा। हाँ, मैंने जो डाला आपके सामने डाला है। सिर्फ एक चीज़ मैंने डाली थी जो कैमरा ऑन नहीं हुआ था, तो वो है मैंने 1 टीस्पून, टेबल स्पून नहीं 1 टीस्पून मैंने इसमें डाली थी लाल मिर्च की, मतलब पिसा हुआ लाल मिर्च, तीखा वाला ही, कश्मीरी वगैरह नहीं जाएगा। वैसे तो इसमें पीली मिर्च अगर डालना है तो पीली मिर्च डालो, वरना सिर्फ हरी मिर्ची से स्पाइसी कर सकते हो, पर मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने इसमें डाल दिया था 1 टीस्पून लाल वाली तीखी वाली मिर्च। तो मैं इसमें अब 2 मिर्चें डाल दे रही हूँ हरी, और फिर 2-3 मिर्चें ऊपर से भी रखूँगी। तो अब इसमें और कुछ भी ऐड नहीं करना है हमें। अब इसमें जो भी हमें डालना है दम पे डालना है। हाँ, इसमें अभी मुझे क्या डालना है, कुछ कतरे ये केवड़ा एसेंस के, सॉरी, तो खोल लेती हूँ मैं इसे पहले। हाँ, तो गाइस केवड़ा एसेंस के कुछ कतरे में डाल देती हूँ, क्योंकि मैं दम पे लगाने के टाइम पे नहीं डालती हूँ, मैं अभी डालती हूँ ताकि पूरे बिरयानी में अच्छी सी खुशबू आए। तो 2 से 3 कतरे मैंने डाल दिए हैं और मिक्स कर देंगे। देख रहे हैं कितना अच्छा मेरी बिरयानी का लुक आ रहा है, माशाल्लाह। तो बस अब आंच को कर देंगे स्लो, वरना पानी जल्दी जल जाएगा, चावल टाइट रह जाएंगे। अब इसमें ढक्कन ढक के इसे पकने देते हैं। दम पे आने की पोजीशन में जब आ जाएगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो गाइस बिरयानी को चेक कर लेती हूँ मैं, और शायद ये बिरयानी दम लगाने की पोजीशन में आ चुकी है, क्योंकि ये देखिए इसका पानी पूरी तरह से सूख चुका है। इसके नीचे मैंने रख दिया है तवा, और अब मैं इसमें डाल दूँगी जो मुझे डालना है चीज़ें दम लगाने के टाइम पे, मतलब जैसे कि फूड कलर, ये रेड फूड कलर है, ऑरेंज मेरे पास ख़त्म हो चुका है। इसके बाद फिर डाल दूँगी बिरिस्ता मैं एक ही साइड में डालूँगी, क्योंकि मेरा बेटा नहीं खाता बिरिस्ता, तो बेटे की वजह से मैं पूरे में नहीं डाल सकती, उसे एक साइड से खिला दूँगी और दूसरी साइड में जिधर बिरिस्ता है हम खा लेंगे। तो कुछ मिर्चियाँ मैंने ऊपर रख दी हैं। तो यहाँ पे मैं फॉइल लेके आई थी, सिल्वर फॉइल, लेकिन इसमें इसके साइज से शायद छोटा पड़ेगा थोड़ा, और ये थोड़ा निकल भी नहीं रहा, तो इसलिए फिर मैंने दूसरा ऑप्शन चुना अपना ये न्यूज़पेपर। तो अब मैं इससे अच्छे से ढक दूँगी। ढक के तवा गरम होने तक मैंने फास्ट आंच रखा था। तवा गरम होने के बाद में पहले फास्ट रखा था, अब मैंने स्लो पे कर दिया है, क्योंकि तवा गरम हो चुका है। तो इसके ऊपर रख दूँगी ये दूध का भगोना उठा के, ताकि थोड़ा सा हो जाए गरम। बस इसे 5 मिनट देंगे दम, उसके बाद मज़ेदार सी मेरी यखनी बिरयानी रेडी हो जाएगी। तो बस अब ये सारे पसारे को उठा के रख देते हैं। इतना बिरिस्ता मैंने बचा लिया है, क्योंकि कुछ और बनाने जा रही हूँ, तो उसमें प्याज ब्राउन नहीं करनी पड़ेगी, इसे यूज़ कर लूँगी। तो बस इसे 5 मिनट बाद आपको दिखाती हूँ मैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो गाइस मैं इसे लगी हूँ खोलने, आपके सामने ही खोल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत गर्म है ढक्कन। ये देखिए मेरी मस्त मज़ेदार सी यखनी बिरयानी। आप इसके चावल चेक करें। मैंने इसमें 2 तरह का कलर डाला था, एक येलो डाला था और एक रेड कलर डाला था। ऑरेंज मेरा ख़त्म हो गया था। तो ये देखें मस्त मज़ेदार सी बिरयानी। और मटन भी मैंने बहुत अच्छी तरह से गलाया था, क्योंकि बिरयानी में ना गला हुआ ही मटन अच्छा लगता है। ये देखें कैसी लग रही है लुक वाइज, कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसकी रेसिपी भी मैंने आपको पूरी दी है। वैसे मेरे कुकिंग चैनल नहीं है, लेकिन जैसे मैं कोई अच्छी चीज़ बनाती हूँ ना, या फिर ऐसे भी कोई नॉर्मल खाना बनाती हूँ और ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है, तो फिर मैं उसकी रेसिपी दिखा देती हूँ। तो आप प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सपोर्ट करें। तो बस अभी से ढक के रख देते हैं, अभी खाने में टाइम है। तो लुक वाइज आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो
गाइस अपना खाना बनाने के बाद में बेटे को खाना खिला भी दिया मैंने। जो माशाल्लाह से अपनी बिरयानी बनाई थी, उसने कहा मम्मा इतनी ज़्यादा लाजवाब बनी है। उसने खूब अच्छे से खाया। पता नहीं पटाखे कहाँ फूट रहे हैं। फिर उसके बाद में काफ़ी सारे काम निपटाए, डस्टिंग वगैरह सारे घर की कपड़े वगैरह घड़ी करके रखे। फिर मैंने सोचा कि पलक क्या खाएगी, क्योंकि वो तो मटन का कोई भी आइटम नहीं खाती है। तो फिर मैंने सोचा चलो उसके लिए तहरी बना देती हूँ। तो फिर उसके लिए ही छोटे से कुकर में तहरी बना रही हूँ। सारा कुछ मैंने इसमें ऐड कर दिया है। सिर्फ इसमें पानी डाल के चावल धो के मैंने रखे हुए हैं। आधा ही टमाटर डाला, क्योंकि इतनी थोड़ी सी तहरी है। 2 छोटे छोटे से आलू थे, एक मुट्ठी मटर मैंने डाला है। सोयाबीन नहीं थी, वरना सोयाबीन भी डाल देती। तो ये अच्छी तरह से भुन चुका है। बहुत यम्मी सी खुशबू आ रही है। तो इसमें चावल डाल के पानी करके ले लूँगी इसमें से 2 से 3 सीटी, और उसके लिए भी तहरी बन जाएगी। तो हमारा हो गया खाना। तो पानी डाल देती हूँ। तो बस कोई एक इंसान भी नहीं खाता, तो उसके लिए अलग से तामझाम करना पड़ता है। तो मेरे घर में बस यही होता है। तो गाइस तहरी को तो मैंने रख दिया स्लो आंच पे। यहाँ पे मैंने रायता ही बना दिया, क्योंकि मेरी पलक को, जैसे मैं चिकन का पुलाव बनाती हूँ ना, चिकन का पुलाव वो खा लेती है आलू के साथ में, लेकिन उसे रायता ज़रूर चाहिए। तो उसे बूंदी वाला रायता बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने इसमें थोड़ी चटनी मिला दी है, और मैंने इसमें सादा नमक डाल दिया है, थोड़ा काला नमक डाल देती हूँ, और मैंने इसमें ज़ीरे का बघार लगा दिया है। तो ये मेरी बेटी के लिए बनके तैयार हो गया रायता। जब वो स्कूल से आएगी तो गरम गरम ताहरी और रायता देख के एकदम खुश हो जाएगी। और ये जितना रायता है ना, वैसे थोड़ा सा ही है, ये दही ज़्यादा थी नहीं, 1 डिब्बी दही थी। तो वो पूरा रायता खा जाएगी। चाहे ताहरी को साइड में कर दे, लेकिन रायता पूरा वो ख़त्म कर देगी। और मेरा धनिया पाउडर भी ख़त्म हो गया था, तो मैंने उसका डिब्बा धो दिया है। तो मैंने थोड़ा सा इसमें से काट के यूज़ किया है। जब डिब्बा मेरा सूख जाएगा, बर्नी तो मतलब जो कांच की है, तो फिर मैं उसमें रिफ़िल कर दूँगी। तो बस इसका ढक्कन है, इसको ढक के रख देते हैं। तो ये इसी का ढक्कन है, अच्छे से बंद हो जाता है। बस इसको रख देती हूँ उठा के इस साइड में। और धनिया की बर्नी भी मैंने धो दी है। मेरा गरम मसाला इस डिब्बे में ख़त्म हो गया था, तो मैंने इसको भी धो दिया है। तो दोनों में रिफ़िल कर दूँगी सूखने के बाद में। इधर का काउंटर मैंने पूरा क्लीन कर दिया है, देखिए। तो गाइस फलक स्कूल से आ चुकी है। उसको मैंने ताहरी और रायता दिया, तो बहुत खुश हो गई। वो देख के खा रही है। मैं भी थोड़ा सा खा के देखती हूँ, इसका नमक वमक टेस्ट करती हूँ। इतना ज़बरदस्त बना है रायता। तो गाइस दोपहर का खाना वगैरह खाने के बाद में थोड़ा सा मैंने रेस्ट लिया। उसके बाद में फिर हमारे नेबर आ गए, तो काफ़ी टाइम उनके पास में बैठ गई। और क्योंकि जब कोई बैठा हुआ होता है तो फिर काम करने में उठ के अच्छा नहीं लगता। हालांकि मैंने आज प्लानिंग की थी कि जैसे कि आपको दिखाती हूँ मैं, जैसे कि मेरी जो यखनी बिरयानी है रखी हुई है, तो मैंने सोचा था कि आज मुझे खाना शाम को नहीं बनाना है, तो मैं लड्डू ही बना लेती हूँ। जैसे कि लड्डू बनाने का मैंने काफ़ी दिन से सोचा हुआ है, लेकिन कभी कुछ इस तरह से रह जाते हैं। तो फलक के लिए तहरी भी रखी हुई है, रायता भी है, और फलक ने माशाल्लाह से अभी भी खाना खा भी लिया। इधर देखिए प्लेट रखी हुई है। तो खाना मुझे बनाना नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ये वाला काम ही निपटा देती हूँ। तो जैसे ही मैंने डब्बा निकाला, करने का सोच ही रही थी, वैसे फिर हमारे पड़ोसी आ गए। तो ये सारा जो मैं ये छोटे वाले जो सीड्स लाई थी, ये सब मैं लड्डू में डालूँगी। तो सब कुछ करने में काफ़ी टाइम लगेगा, और अभी टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो अभी सोच रही हूँ कि चालू करूँ बनाना या नहीं चालू करूँ, क्योंकि हर एक चीज़ को घी में तलना है, भुनना है, फिर उनको पीसना है। तो बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं लड्डू में। ढक्कन भी बंद नहीं हो रहा है इसका। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी क्या करूँ, कंफ्यूज्ड हूँ कि आज बनाऊँ या फिर कल बनाऊँ, क्योंकि आज टाइम ज़्यादा हो गया है। और ये मैंने दोपहर में बर्नी धुली थी, ये मेरे धनिया की बर्नी है। तो देखें कितना चमक रही है कांच की तरह। और ये बर्नी मेरी, आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं बॉम्बे आई थी, जबकि मेरी बर्नी है, मेरी सास ने मुझे दिया था जब मैं गांव से आ रही थी। तो इसमें की 4 बर्नियाँ थी। तो एक बर्नी तो मेरी छोटी वाली बहन से टूट गई थी, और
एक बर्नी जो है तो मेड से मेरे टूट गई थी, लेकिन मुझसे आज तक नहीं टूटी। 2 बर्नियाँ आज तक ये बर्नियाँ सलामत है और ये बहुत ही पुरानी है। अब मैं कितनी पुरानी बताऊँ, अब कमेंट करके पूछेंगे कितनी पुरानी है तब मैं बताऊँगी, अभी नहीं बताऊँगी। और फिर आप यकीन नहीं करेंगे कि ये कांच की बर्नी, इतना नाजुक सा ये कांच, इसको मैंने इतने साल संभाला। मुझसे कोई भी चीज़ जल्दी ख़राब होती ही नहीं है। मैं खुद से कंटाला के उसको हटा दूँ, बोर हो जाऊँ देख देख के, तो वो अलग की बात है। इसमें गरम मसाला रिफ़िल करना है। दोपहर में दोनों चीज़ें ख़त्म हो गए थे जब मैं खाना बना रही थी। तो मेरी आदत है कि मैं उसको डिब्बे को, बर्नी को घसने के बाद में ही वापस रिफ़िल करती हूँ। देखिए इसके दोनों के चम्मच यहाँ पे रखे हुए हैं। तब इसमें गरम मसाला डालूँगी फिर रखूँगी। यहाँ पे मैंने चाय भी ज़्यादा गुड़ की बना ली थी, तो बची हुई है। दूध भी मैंने चढ़ा दिया पकने के लिए। यहाँ पे दूसरा दूध है दोपहर वाला, तो ये भी रखा हुआ है। तो गुड़ मैंने सारा कुछ मैंने निकाल लिया। इसमें गुड़ है। लड्डू बनाने की पूरी फुल तैयारी थी। फिर हमारे पड़ोसी आंटी आ गए, फिर उनके पास में बैठ गई। तो फिर मेरा आज का ये प्लान मुझे कैंसिल ही करना पड़ेगा, क्योंकि फिर इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। फिर भी देखती हूँ, अभी भी पूरा कैंसिल नहीं हुआ है। सोच रही हूँ करूँ कैंसिल कि नहीं करूँ। जो हमारे पड़ोसी लड्डू दे गए थे, अभी भी उसमें के 2 लड्डू बरकरार रखे हुए हैं। मुझे तो बिल्कुल पता नहीं क्यों, हालांकि सब चीज़ें खानी चाहिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मुँह मारा हुआ। मुझे ऐसी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है। स्पाइसी चटपटी चीज़ें खा लूँगी। यहाँ पे पलक का बॉडी वॉश आया था और एक फेस वॉश ऑनलाइन उसने मंगाया था, यहाँ पे नहीं मिल रहा था मेडिकल में, तो इसका रैपर है तो इसको फेंक देती हूँ। हमारे फ्लोर पे माशाल्लाह से बच्चे खेल रहे हैं। बच्चों की आवाज़ें खेलने की सुनती हूँ ना, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो गाइस यहाँ पे थोड़ी सी चाय मैं पी लेती हूँ। गुड़ की चाय है ना तो उतना नुकसान नहीं करती है, और गुड़ की बनाती हूँ फिर भी बहुत फीकी बनाती हूँ, थोड़ा सी गुड़ डालती हूँ। तो दूध तो उधर गर्म है, चाय गर्म कर लूँगी। तो फिर ये वाला ब्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ। मिलती हूँ आपसे फिर से किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट भी करें। खुदा हाफिज़, बाय बाय।